Hey guys, welcome back to my YouTube channel English Delight with Anju. I hope guys you all are doing great. Guys, आप लोगों में से जो भी वोकेबलरी या डेली यूज सेंटेंसेस सीखना चाहते हैं वो मेरे दूसरे चैनल पे जाकर के सीख सकते हैं, इंग्लिश ओशन हब. So without further delay, let's get started today's video guys. I had given the JEE exam and I had given the JEE exam and I was waiting for the result. मैंने जेई का एग्ज़ाम दिया था और रिज़ल्ट का वेट कर रहा था. आई वॉज वेरी नर्वस नॉट नोइंग वॉट वुड हैपन. मैं बहुत नर्वस था, मुझे नहीं पता था ये जानने के लिए कि क्या होगा, वॉट वुड हैपन क्या होगा. एंड फाइनली द रिज़ल्ट डे केम. और फाइनली आखिरकार जो रिज़ल्ट का डे था वो आ गया. आई डिड नॉट स्लीप द होल डे एंड नाइट. मैं पूरे दिन और रात सो नहीं पाया था. आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मैं सुबह जल्दी उठा एंड और माई पेरेंट्स encouraged me that there was no need to worry. मेरे पेरेंट्स ने मुझे इनकरेज किया कि चिंता करने की कोई बात नहीं है. Whatever happens will be good. जो भी होगा वो अच्छा ही होगा. Don't worry. चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. Somehow I finished my breakfast and sat in front of the laptop to see my result. किसी तरीके से मैंने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया और कंप्यूटर के सामने बैठ गया रिज़ल्ट देखने के लिए. बट लेकिन आई वॉज नॉट एबल टू मस्टर द करेज टू लॉग इन टू द वेबसाइट ऑन द कंप्यूटर. लेकिन मैं इतना करेज साहस नहीं जुटा पाया कि मैं वेबसाइट को लॉगिन कर सकूं रिज़ल्ट देखने के लिए लैपटॉप में. आफ्टर दैट माई फादर केम टू मी. उसके बाद मेरे पापा मेरे पास आए एंड टोल्ड मी और कहा टू मूव अ साइड एंड आई विल चेक. तुम साइड में हो, मैं चेक करूँगा. And as soon as my father entered my roll number on the website, और जैसे ही मेरे फादर ने रोल नंबर को वेबसाइट में एंटर किया, माई हैंड्स एंड लेग्स वर ट्रेम्बलिंग. मेरे हाथ पैर काँप रहे थे. ट्रेम्बलिंग मीन्स काँप रहे थे. देयर वॉज डार्कनेस बिफोर माई आइज़. मेरे आँखों के सामने अंधेरा छा रहा था. As soon as my father entered my roll number, he became quiet for 2 minutes. और जैसे ही मेरे पापा ने मेरा रोल नंबर एंटर किया वो 2 मिनट के लिए बिल्कुल शांत हो गए. My heart was sinking. मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था. Then my father suddenly got up. और मेरे पापा अचानक से उठ गए एंड लविंगली क्रेस्ट माई हेड एंड सेड. और उन्होंने मेरे सर पे प्यार से हाथ सहलाते हुए बोले, सन बेटा, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो, इन लाइफ ज़िंदगी में, दैट कि नॉट ऑल रिजल्ट्स कम एज पर आर एक्सपेक्टेशंस. ज़िंदगी में सभी जो रिज़ल्ट आते हैं वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नहीं आते हैं. समटाइम्स द रिज़ल्ट्स कम कॉन्ट्रेरी टू आर एक्सपेक्टेशंस. लेकिन कभी कभी जो नतीजे आते हैं वो हमारी उम्मीदों एक्सपेक्टेशंस के जस्ट विपरीत होते हैं. यहाँ पे कॉन्ट्रेरी यूज़ हुआ है, विपरीत. बट नेवर बी डिसअपॉइंटेड इन लाइफ. लेकिन कभी भी ज़िंदगी में निराश मत होना. बिकॉज क्योंकि अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव, आर द 2 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. उतार चढ़ाव ज़िंदगी के 2 पहलू हैं. आई हैड थॉट दैट, मैंने सोचा कि आई हैव नॉट बीन सेलेक्टेड इन जेई
एग्ज़ाम दिस ईयर। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है गाइस। आई हैव नॉट बीन सेलेक्टेड इन जेई एग्ज़ाम दिस ईयर। मैं इस साल जेई के एग्ज़ाम में सेलेक्ट नहीं किया गया हूँ या सेलेक्ट नहीं हुआ हूँ। दैट्स वाई माई डैड इज़ इनकरेजिंग मी। इसलिए मेरे पापा मुझे इनकरेज कर रहे हैं, मेरा साहस बढ़ा रहे हैं। एंड देन, और तब सडनली अचानक, अ स्माइल अपीयर्ड ऑन फादर्स फेस। तभी वहाँ मेरे फादर के फेस पे एक स्माइल आई। एंड ही सेड, और वो बोले, वेल डन सन, वेल डन बेटा, यू हैव सिक्योर्ड अ वेरी गुड रैंक। तुमने बहुत अच्छी रैंक हासिल की है। एंड नाउ यू विल ऑल्सो गेट एडमिशन इन अ गुड कॉलेज। अब तुम्हें बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाएगा। बट एट दैट टाइम आई वॉज थिंकिंग दैट, और तभी मैं उस समय सोच रहा था, इफ़ आई हैड नॉट बीन सेलेक्टेड। गाइस कंडीशनल सेंटेंस है थर्ड का, आप देखिए। इफ़ आई हैड नॉट बीन सेलेक्टेड, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं किया जाता या मैं सेलेक्ट नहीं हुआ होता, वॉट वुड बी माई कंडीशन टुडे, आज मेरी हालत क्या होती। आई वुड नॉट बी एबल टू शो माई फेस टू माई पेरेंट्स। मैं अपने पेरेंट्स को फेस दिखाने के लायक नहीं बचता। हाउ एम्बेरेस्ड आई वुड फील। मैं कितनी शर्मिंदगी फेस कर रहा होता। माई पेरेंट्स आर गेटिंग मी टॉट हार्डली। मेरे पेरेंट्स पढ़ाई में मेरी बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेरी पढ़ाई के लिए वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये पॉजिटिव वर्ड है, देखिएगा गाइस। हाउ मच मनी इज़ बीइंग स्पेंड ऑन माई स्टडीज़। मेरी पढ़ाई में कितना खर्च किया जा रहा है या कितना खर्च हो रहा है। आई वॉज इंग्रोस्ड इन ऑल दीज थाट्स। गैस यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी वोकैब है, इंग्रोस्ड। इंग्रोस्ड इसका मतलब होता है डूब जाना, किसी विचार में खो जाना। आई वॉज इंग्रोस्ड इन ऑल दीज थाट्स व्हेन माई मदर केम टू मी। और मैं इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था जब मेरी माँ मेरे पास आई। विथ आ बॉक्स ऑफ स्वीट्स, मिठाई का डब्बा लेकर के। टस्ट माई हेड, मेरा सर को सहलाया। शी ऑल्सो हैड टीयर्स इन हर आइज एंड सेड। उनकी आँखों में भी आंसू थे और उन्होंने बोला, वेल डन सन, यू मेड अस प्राउड। तुमने हमें प्राउड फील करवाया। एंड सी सेड, और वो बोली, सन बेटा, इवन इफ़ यू एवर फेस फेलियर इन लाइफ, अगर तुम कभी भी जीवन में फेलियर, असफलता फेस करो, नेवर बी सो डिसअपॉइंटेड, कभी भी बहुत ज़्यादा निराश मत होना। लर्न फ्रॉम द फेलियर एंड मूव फॉरवर्ड, उस असफलता से सीखना और आगे बढ़ जाना। नेवर लेट नेगेटिव थॉट्स एंटर यू, कभी भी नकारात्मक विचारों को अपने अंदर एंटर मत होने देना। एंड देन माई फ्रेंड केम विथ हिज फैमिली, और तभी मेरा जो दोस्त था वो अपनी फैमिली के साथ मेरे घर आया। ही हैड ऑल्सो बीन सेलेक्टेड, फिर से देखिएगा इस पैसिव वॉइस है। ही हैड बीन सेलेक्टेड, उसको उसका सिलेक्शन किया गया था या उसका सिलेक्शन किया जा चुका था। बोथ द फैमिलीज गॉट टुगेदर, दोनों फैमिली आपस में मिल गई। एंड स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग, और सेलिब्रेट करने लगी हमारे सिलेक्शन को। सो गाइस, इट वॉज द स्टोरी। आई होप यू वुड इन्जॉय इट। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट स्टोरी में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। हैव अ नाइस डे।